जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना, सिमरन सिमरन शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में उनकी बेटी विभा का प्रणाम। और आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संध्या वेले का समय सबके लिए, सबका दिल मंगलमय ही गया होगा, क्योंकि गुरु महाराज जी के आशीर्वाद जिन जिन के मुख से गुरु महाराज जी बुलवाते हैं उन सब के लिए पूर्ण करते हैं हमारे गुरु महाराज जी। हमें भी बहुत लोगों के मुंह से सुनने को मिलते हैं, तो हमको बिल्कुल डेफिनेटली हमारा भी हमारे को भी बीच में ही काउंट किया जाता है उनके आशीर्वादों में। तो बेहद शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी के, जो भी मुख उन जो भी गुरु जी के श्री संयोग से दिए हुए और गुरु जी के आशीर्वादों से भरे हुए आशीर्वाद हम तक अपने मुख से पहुंचाते हैं। ये आशीर्वाद के रूप में हमें ब्लेसिंग्स के लिए ये तक भी शब्द कह दिए जाते हैं कि आप सबका दिन मंगलमय हो, गुरु जी महाराज सब पर कृपा बरसाए रखें। तो गुरु महाराज जी की डायरेक्ट ब्लेसिंग ही है, किसी न किसी के मुंह से ही बुलवाएंगे गुरु महाराज जी। ये सत्संग मैं चाहती हूँ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। उसका एक रीज़न है, बहुत बड़ा चमत्कार गुरु महाराज जी ने मेरे साथ करा है। ये जो मेरे दिल की बहुत बड़ी इच्छा थी, जिससे मैं भी बहुत त्रस्त थी, मैं बहुत परेशान थी। यूट्यूब पे इन चीज़ों को देख देख के मेरा मन बड़ा खंडित था और मैं गुरु महाराज जी से बोलती थी मैं नहीं देखूंगी और सत्संग मैं नहीं सुनूंगी। मुझे गुरु महाराज जी ने सुनाए हैं सत्संग, और बहुत अच्छे अच्छे सत्संग सुनाए हैं। शुरू शुरू में जब मेरा विश्वास गुरु महाराज जी पे डामाडोल होता था, इफ़र बट्स में पड़ी रहती थी। और मैं आप लोगों से ना फोल्डिंग हैंड ये रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ ये वाला जो सत्संग है ना, मैंने कभी आज तक आप लोगों को नहीं बोला, आप शेयर कीजिए आगे लोगों में, ज़्यादा से ज़्यादा कितना पहुँचा सकते हैं, ताकि लोगों के अंदर के भी जो भ्रम है ना वो दूर हो। मैं आज, आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं बहुत टाइम से हो गया, मुझे 3 एक महीने हो गए। तो गुरु महाराज जी देखिए सबको बोलते हैं कि सत्संग सुनो मैं तुम्हारे कष्ट काटूंगा, सत्संग सुनो मैं तुम्हारे कष्ट काटूंगा। अभी क्या हुआ, आज मैं रोज ही बोलती हूँ गुरु महाराज जी को। आज सवेरे भी मैंने गुरु महाराज जी से अरदास करी। मैंने कहा गुरु महाराज जी, ये अगर जो सत्संग आ जाते हैं और उसमें जो थंबनेल्स आप लोगों ने भी कई बार देखा होगा, मेरे से कई आंटीज़ ने व्हाट्सएप पे भी पूछा, कॉल्स पे भी पूछा कि आंटी हम लोग बड़ी नेगेटिविटी में चले जाते हैं कि हम लोग को गुरु महाराज जी, तो हम कैसे जुड़े हुए हैं गुरु महाराज जी से। देखिए पहली बात तो यह है कि गुरु महाराज जी से जुड़ने का एक ही तरीका है जो मुझे समझ आया, वो है डायरेक्ट कनेक्शन, 1 to 1 गुरु महाराज जी के स्वरूप के आगे आप बैठिए। जो भी गुरु महाराज जी का स्वरूप आपको गुरु महाराज जी ने प्रदान करा ब्लेसिंग के तौर पर, छोटा बड़ा कुछ मायने नहीं रखता। गुरु महाराज जी तो एक छोटे पेंडल में भी विराजमान है, सशक्त रूप में और बिल्कुल सत्यता के रूप में। गुरु महाराज जी ने तो कहीं पर भी बैठने से कोई आपत्ति नहीं व्यक्त करी। वो तो ये कहते हैं तुम्हारे घर में जितने भी स्वरूप है, चाहे वो छोटे हैं बड़े हैं, मायने नहीं रखते, मैटर नहीं करते, उन सबको आप साफ रखिए और सुच्चे जगह पे रखिए। और मैं जब भी तुम उन स्वरूपों के सामने आते हो तो मैं तुम लोग को देखता हूँ और मेरे स्वरूपों से बात करो, मैं तुम्हारे सभी कष्टों का निवारण करूँगा। और ये मेरे सेल्फ एक्सपीरियंसेस है, एक नहीं हज़ारों हैं, कि गुरु महाराज ने जब ये सिखाया ना कि तुम किसी से बात मत करो और मेरे स्वरूप के आगे आके तुम बात करो, बैठो, मैं उस समस्या का समाधान करूँगा। आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे जीवन में बड़ी से बड़ी समस्या जब भी आई है, जब मैं ये सीख गई करना ना, तो मैं गुरु महाराज जी के आगे आके बैठती थी। मैं गुरु महाराज जी के आगे सारी अपनी 1-1 घंटा मैंने गुरु महाराज जी के स्वरूपों से बात करी है और अंतरात्मा से गुरु जी के मुझे जवाब भी मिले हैं, क्योंकि गुरु महाराज जी से वो डायरेक्ट कनेक्शन माना जाता है। ये बात तो पहली है, जुड़ने का तरीका यही है। दूसरा, मंत्र जाप ज़्यादा से ज़्यादा और नाम जाप। आप एक चीज़ देखिए, मतलब जब आज से पहले जब गुरुजी अपने फिजिकल फॉर्म में थे, तब ऐसे एंड्रॉयड फ़ोन्स तो होते थे नहीं। और मैं गुरु महाराज से, मेरे प्रश्न यही रहते थे जब मैं बहुत ज़्यादा बीच में नेगेटिव हो गई थी, सत्संग के थंबनेल्स लोगों ने बाज़ार बना लिए हैं, इतनी गंदगी फैला दी है यूट्यूब पे, और ये इंस्टा विंस्टा पे तो कम है, यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा है, कि बस उनको ये पता हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ते रहेंगे, हम लोगों के सत्संग उठा उठा के शेयर करते रहेंगे। कोई आपत्ति नहीं है, आप लोग सत्संग शेयर कीजिए, बहुत अच्छी बात है। लोगों के बीच में अच्छी चीज़ें जानी चाहिए। जिन लोगों के साथ जैसा गुरु महाराज जी ने एक्सपीरियंसेस दिए हैं, उन्हें ब्लेसिंग्स दी हैं, उन्हें सत्संग करवाए हैं, डू शेयर इन अमंग द पीपल। मैं भी चाहती हूँ ये चीज़। बट जो ये थंबनेल बनाते हैं ना, इतने डराने वाले, बहुत डराने वाले थंबनेल बनाते हैं, ये दिल ना बिल्कुल कलेजा जो है ना बिल्कुल मुंह पे आ जाता था मेरा। और मैं गुरु महाराज जी के आगे बैठ के बोलती थी। मैं कहा गुरु महाराज जी देखिए, आप बोलते हैं कि सत्संग सुनो, सत्संग सुनो, मुझे सत्संग सुनने में कोई आपत्ति नहीं है, बट जो ये थंबनेल्स इतने नेगेटिव इन्होंने बनाए हुए हैं ना, कोई भी इंसान ना या तो एंग्जाइटीज़ में आ जाएगा, या उसको डिप्रेशन हो जाएगा, या तो उसको हार्ट अटैक हो जाएगा, या तो कोई ना कोई सुसाइड कर लेगा। मैं गुरु महाराज जी को ये शब्द बोलती थी और वाक़ई में आज ये मेरे शब्द में जो मैं सोचती थी ना, बिल्कुल सही सोचती थी। आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे ख़्याल 20 लोगों के तो मैंने रिपोर्ट्स करी है कि जिनके उन्होंने, मतलब उनके सुनती थी मैं, मैंने उनको फॉलो करा हुआ था, सब्सक्राइब करा हुआ था, कि शुरू-शुरू में तो उनके ठीक-ठीक से थंबनेल आते थे। बाद में जब उन्होंने देखा कि हमारे लाइक्स बढ़ते जा रहे हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ते जा रहे हैं, हमारे व्यूज़ बढ़ते जा रहे हैं, इन्होंने क्या करा, इन्होंने तो थंबनेल की ऐसी तैसी फेर दी।
मतलब इतने नेगेटिव थंबनेल्स कि तुम्हारे घर में तुझे छिपकली दिखेगी तो तू समझ लेना कि मैं दर्शन देने आया था। तू ये 3 उपाय कर ले, नहीं तो तेरे पति के ऊपर जान पे बन के आ जाएगी। तेरे घर में चुड़ैल का साया आ चुका है। तेरे जीवन में तेरे ही लोगों ने तेरे ऊपर इतना ब्लैक मैजिक कर दिया है कि अब तू कहीं की भी नहीं रहेगी। तेरे बच्चे का एक्सीडेंट होने वाला है, ठीक है? तेरी जान पर बनने आने वाली है। ऐसे बेकार से कि ये उपाय कर ले, वो उपाय कर ले, मुझे उपाय समझ नहीं आते थे। पर गुरु महाराज जी का मैं आपको चमत्कार बताऊँ ना, मैंने कितनों की रिपोर्ट करी है बंधु में उनके, और गुरु महाराज जी का मैं आपको चमत्कार इससे संबंधित इतना बड़ा सत्संग हो गया आज, तो मैं गुरु महाराज जी के बहुत शुक्राने करूँगी इस चीज़ के। मैं बेअंत शुक्राने मेरे गुरु महाराज जी के, इतना स्पष्ट क्लियरिटी देने के लिए। शीतल आंटी भी कई बार बोलती थी, बीच में कई लोगों ने मुझे बोला कि आंटी जी हम गुरु जी की उस्तत करते करते बीच में ये क्या चीज़ें हैं, क्या सत्संग हम सुने। मैं भी गुरु महाराज जी को ये बोलती थी, मैं कहा मैं क्या सत्संग सुनूं, मुझे बताओ तो सही। मैं कहा लोगों ने थंबनेल इतने गंदे गंदे डाल रखे हैं ना, इतने वियर्ड थंबनेल डाले हुए। अरे तुम सत्संग शेयर करो, पर कम से कम जो उनके रिलेटेड वो बनते हैं, टाइटल्स बनते हैं, वो तो डालो। अब मैं बड़ाई नहीं कर रही हूँ, पर मैं सच्ची बता रही हूँ, जब मेरा यूट्यूब चैनल ये गुरु महाराज जी ने बनवाया था ना, और लोगों को मैं देखती थी, मैं सोचती थी शायद शेयर करना होता है। मैंने 2-4 को शेयर करा। गुरु महाराज जी ने मुझे टेलीपैथिकली, नॉट फ्रॉम द मोड ऑफ दिस मैसेजेस, गुरु महाराज जी ने मुझे मेडिटेशंस के बाद में से टेलीपैथिकली मेरी आत्मा से मेरे से बात करी कि विभा सच के साथ चल, और किसी को कुछ नहीं शेयर करना है, कहीं पे भी शेयर नहीं करना है। जो तेरे मन की आवाज़ है ना, सच के रूप में लोगों के आगे रख। और ऐसा एक बार नहीं, गुरु महाराज जी ने मुझे 4-5 मेरे अंदर से बोले गुरु महाराज जी, क्योंकि जब आप किसी शक्ति से जुड़ते हैं और उनकी उस्तत आप उनके अनुसार से करते हैं ना, प्रेमा भक्ति करते हैं, तो वो जवाब आपकी आत्मा से देंगे, क्योंकि वो आत्मा भी हम उन्हीं के अंश हैं। वो आत्मा भी अंश है उनका, जिसमें से निकल कर हम आए हैं, और वो सब कुछ रिकॉर्ड करती है। मैंने गुरु महाराज से एक दिन ये भी पूछा था, गुरु महाराज जी आप कैसे सबका एक कैलकुलेशन रख लेते हो बिल्कुल एक्यूरेट। तो गुरु महाराज जी ने ही मुझे मेडिटेशन में दिखाया भी था कि मैं उनके हृदय में बैठी हुई, मेरे को उन्होंने अपने हृदय में रखा हुआ था, और एक छोटे सा जिपर सा खुला, और उसमें सारे लोग दिख रहे हैं बिल्कुल स्पष्ट, क्या कर रहे हैं अपने जीवन में, क्या नहीं कर रहे, पूरी खुली किताब। फिर गुरु महाराज जी ने बोला, ये जो तुम्हारी आत्मा है ना, देखो आप देखो ना, आप नेचर को देखो, ईश्वर ने तो हर चीज़ कितनी परफेक्ट बनाई है। आप नेचर को देखो, सब बैलेंस में है, चाहे वो दिन है, रात है, वो ऋतुएं हैं, चाहे वो हवा है, पानी है, चाहे वो तूफान है, चाहे वो शांति है ना, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, ये सब कितना बैलेंस्ड बना हुआ है। हमारी धरती कितनी बैलेंस्ड बनी हुई है, तो कितनी परफेक्शन से बनाई गई है, कहीं पे कोई भी कमी नहीं है। समझ रहे हैं आप? तो मतलब मैं गुरु महाराज जी मेरे को यही बोले थे कि हमेशा सत्य के साथ अपनी बात रख, कहीं शेयर नहीं करना है, जो करना है मैंने कराना है। ईश्वर इस चीज़ पे नहीं आंकता आपको कि आप कितना मेहनत चालाकियों से कर रहे हो, वो आपकी नेकी को देखता। उसे कोई मतलब नहीं है आपके 4 सब्सक्राइबर है, गुरु महाराज जी ने बोली ये बात मुझे। उसे कोई मतलब नहीं है कि कितने लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, कितने लोग तेरी बातों को देख के और आगे उसे शेयर कर रहे हैं या तू शेयर कर रही है। हम जो ईश्वर होते हैं ना, हम सिर्फ देखते हैं आपके अंदर की नेकी, आपके सुंदर भाव, आप किस भाव से लोगों तक सच को पहुँचाना चाहते हो, वो सच्चाई। ये गुरु महाराज जी ने मुझे स्वयं बताई थी, और ये चीज़ मैंने पहले भी शेयर करी थी। तो मैं आपको बताऊं कि थंबनेल्स में आप बिल्कुल चक्करों में मत पड़िए। गुरु जी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए, 1 to 1 कनेक्शन बनाइए, उठिए, अमृत वेला संभालिए अपनी, 10 मिनट की संभालिए, 15 मिनट की संभालिए, 4 बजे उठ के संभालिए, 5 बजे करिए, 5:30 बजे करिए, बट एक नितनेम अपना बनाइए। फिर वो नितनेम कभी छोड़िए मत। आपका डायरेक्ट कनेक्शन गुरु महाराज जी इतनी तरस करेंगे, इतनी तरस करेंगे, इतनी तरस करेंगे कि स्वयं आपको सक्षमता प्रदान करेंगे, सामर्थ्यता प्रदान करेंगे, इतना बल प्रदान करेंगे और इतनी हिम्मत प्रदान करेंगे कि आपकी ना अमृत वेला वो स्वयं संभालेंगे। हमारी कोई औकात नहीं, हमारी नींद हम बहुत प्रिय होती है सबको, बट अगर आपको वाकई में ईश्वर से जुड़ना है ना, तो आपको ईश्वर की निकटता बढ़ानी पड़ेगी, ईश्वर से निकटता बढ़ानी पड़ेगी। गुरु जी से मिलना और गुरु जी में मिलने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। गुरु जी में मिलिए, गुरु जी से तो आप मिल चुके हैं, अब गुरु जी में मिल जाइए। उसका एक ही तरीका है, नाम जाप, मंत्र जाप, सिमरन, गुरबाणियाँ, सारा दिन इन नेगेटिव सत्संग गुरु महाराज जी ने सुनने के लिए इसलिए बोला था, ताकि आप लोगों के एक्सपीरियंसेस सुन के आपको विश्वास बने। बट लोगों ने तो अब ना, मैं नोटिस खुद कर रही हूँ, लोगों ने ना डर के मारे सुनना शुरू कर दिया। मुझे कई लोग बोलते हैं, आंटी हम लोग क्या करें, नहीं सुनेंगे तो गुरु महाराज जी नाराज़ हो जाएंगे। गुरु महाराज जी नाराज़ क्यों होंगे?
गुरु महाराज जी ने मुझे स्वयं ये बात बताई है, मैं कभी अपने बच्चों से नाराज़ नहीं होता। हाँ, कभी वो गलत रास्ते पे चलता है तो मैं हाथ पकड़ के उन्हें वापस ले आता हूँ, सिखाता हूँ प्रैक्टिकली। जब गुरु महाराज जी अपने फिजिकल फॉर्म में थे उस टाइम पे एंड्रॉयड फ़ोन्स नहीं होते थे और लोग गुरु जी से जाकर ही जुड़ते थे। चमत्कार तब भी लोगों के जीवन में होते थे और बड़े बड़े होते थे, आज भी हो रहे हैं। चाहे वो सत्संग ये वाले बेकार ये थंबनेल वाले सत्संग सुनने से अच्छा है आप लोग ना फिजिकल टाइम के जो एफबी पे पुराने अंकल्स आंटीज़ के सत्संग आते हैं ना, आप उनसे जुड़िए। नारंग अंकल के हैं और एक कौन से हैं, 3-4 अंकल हैं, मैं नाम सा भूल गई, मैं उनका नाम इस बार नोटिस करूँगी, उनके आप सुनिए। मतलब वो बिल्कुल ऐसे सच्ची बात बोलते हैं। अभी क्या हुआ, यही मैं अपना सोशल मीडिया अकाउंट खोल के बैठी हुई थी गुरुजी के दर्शन के लिए भी। चलो गुरुजी का, क्योंकि गुरुजी मैंने नोटिस करा है गुरु महाराज जी के ना अब मुझे डिकोडिंग होनी शुरू हो जाती है। पहले मैं भी हर सत्संग को सोचती थी, पर गुरु महाराज जी ने मुझे इतनी शक्ति और समर्थता प्रदान करी कि मैं ना समझ पाऊँ कि कौन सा सही है कौन सा गलत। फिर गुरु महाराज जी ने मुझे एक दिन बोला था, ज़्यादा नेगेटिविटी विच पढ़ने की लोड़ नहीं है, मेरे नाल डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, मेरे नाल डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। यही आवाज़ें मेरे कान में मेरी आत्मा से निकलती थी, विरभा मेरे नाल डायरेक्ट कनेक्शन बना, विरभा मेरे नाल डायरेक्ट कनेक्शन बना, मेरे नाल 1-to-1 कनेक्शन बना, वहमा ते ना पै। वही बात होगी, वो अंकल अभी बिल्कुल ठीक कह रहे थे, कह रहे ऐसे ऐसे थम, मैं अभी बस जस्ट ओपन किया और मैं स्क्रॉल ही कर रही थी और ये वाला सत्संग मेरे सामने आ गया। और आज सुबेरे भी मैंने गुरु महाराज जी को बोला था, मैं कहा गुरु महाराज जी प्लीज़ इन सत्संगों के थंबनेल्स का कुछ करिए, बहुत ज़्यादा लोग ना मिसगाइड हो रहे हैं, मिसडायरेक्ट हो रहे हैं। और आपसे जुड़ने की बजाय ना लोगों ने बाजार बना लिया है कि बस मेरे इतने सब्सक्राइबर हो जाएंगे, मुझे पैसा आना शुरू हो जाएगा। इन बेवकूफ़ों को ये नहीं पता कि तुम गुरु जी से जुड़कर पैसे का सोच रहे हो, तुम ये गुरु जी की सेवा कर रहे हो या तुम अपनी सेवा खुद की कर रहे हो। प्लीज़ जो भी अगर ऐसा चैनल चलाता है आप डालिए, कोई दिक्कत नहीं है, सत्संग आप डालिए, वो तो ओरिजिनल होते हैं जो लोगों के उनके स्वयं रिकॉर्डेड होते हैं। अब मैं आपको बताऊं, कुछ लोगों ने तो इतना बाजार बना लिया, वो लोगों के रिकॉर्डेड सत्संग नहीं डाल रहे, अपनी आवाज़ में डाल रहे हैं। वहीं से पता चल जाता है कि क्यों अपनी आवाज़ में डाल रहे हो। एक तरफ आप कह रहे हो कि इन आंटी का आया हुआ, इन आंटी का आया हुआ, मैं अपनी आवाज़ों में सुनाऊंगा, नहीं, वो इधर उधर से सुन के फिर बाद में उसके साथ मैनिपुलेशन करके फिर वो अपनी आवाज़ में सुनाते हैं। एक दिन तो 2-4 यूट्यूब ऐसे चैनल है, मैं नाम नहीं लेना चाहती, मैं किसी की निंदा नहीं कर रही हूँ, मैं आप लोगों को अवेयर करवाना चाह रही हूँ। 2-4 तो यूट्यूब चैनल पे उन्होंने अपनी आवाज़ में जब सत्संग शेयर करने शुरू करे ना, वो लोगों के सत्संग कम शेयर कर रहे थे। इन आंटी जी ने बोला, अंकल जी आपने तो हमारे को ना तार दिया, आप जैसे एक बंदा तो कोई है नहीं, आपकी आवाज़ सुन के तो ऐसा लगता है स्वयं गुरु जी की आवाज़। अपने आप की वडियाई करते करते सुनते सुनते मेरा इतना मन खंडित होता था, इतना मन खंडित होता था। मैं गुरु महाराज जी को बोलती थी, मैं कहा क्या बना रखा है गुरु महाराज जी, इन्होंने क्या बना रखा है। मैं थक गई थी। आज गुरु महाराज ने कितना सुना, और मैं तो इन चीज़ों से, मुझे गुरु महाराज ने इन चीज़ों से बहुत जल्दी ऊपर उठा लिया। मतलब मेरे को शुरू से ही कहीं इंट्यूट होता था, मैं कहा ये चीज़ें ना ठीक ठीक है, गुरु महाराज जी के मैसेजेस आते हैं, वो समझने के होते हैं कि कौन से समझने के हैं, कौन से नहीं, कौन से रिलेट कर रहे हैं, कौन से नहीं कर रहे हैं, कौन से कोऑर्डिनेट करने वाले हैं, कौन से नहीं करने वाले हैं। ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी, क्योंकि गुरु महाराज जी ने हमें एक ही चीज़ समझाई है, जब तुम मेरे से जुड़ गए तो मैंने तुम्हें अच्छे बुरे का ज्ञान दे दिया, ठीक है। अच्छा, गुरु महाराज जी देखिए सबकी आत्मा की जागृति के लिए सबको झिकझोरते हैं, पर बहुत रेयर होता है कि किसी को ये चीज़ समझ आ जाए और वो इस पथ पे चल पड़े। दुख बहुत है, सत्यता पे चलना पड़ता है, सही गलत देखना पड़ता है। वो सही गलत देखने की समर्थता भी गुरु महाराज ही प्रदान करते हैं। और उसके बाद फिर गलती मत करिए। आपकी मिस्टेक्स एक बार आपको समझा दी जाती है और आपको पता चल जाता है ये मेरी मिस्टेक्स है, तो उसके बाद उस मिस्टेक्स को ना करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है 1000%। अभी उन अंकल जी ने यही मुझे बोला, उन्होंने 4-5 सत्संग के थंबनेल्स मेरे को पढ़कर सुनाए और सेम यही मेरे मन में आता था। सारे नेगेटिव थंबनेल्स थे और ऐसे डराने वाले थंबनेल्स थे कि किसी की भी ना जान ना आफत में आ जाए। तो आप सबके लिए भी मैं यही कहना चाहती हूँ कि कृपा करके आप लोग ना सब कुछ छोड़ के ना ये सोचिए कि गैजेट्स वाले टाइम नहीं है, एंड्रॉयड फ़ोन नहीं। रिंकू जी भी स्वयं कहते हैं, जिनको मैं अपना मेंटर मानती हूँ, संकोच लो अपने आप को, इन चीज़ों से संकोच लो, सोशल मीडिया से अपने आप को संकोच लो, क्योंकि आपका ध्यान सारा नेगेटिविटी की ओर खींचा जा रहा है, आपको मिसगाइड करा जा रहा है, आपको मिसलीड करा जा रहा है, आपको मिसडायरेक्ट करा जा रहा है। आप सारा दिन सत्संग सोचोगे मैं तो सत्संग सुन रही हूँ और मेरे तो कर्म कट रहे। अरे कर्म तो ईश्वर ने कटवाने हैं, तो आप डायरेक्ट उनके सामने बैठ के उनकी उस्तत कीजिए, नाम जाप करके देखिए। मैं कह रही चलो अजमाना नहीं चाहिए, क्योंकि ईश्वर के साथ हम अजमाइशें नहीं कर सकते, हमें गुंजाइशें रखनी पड़ती हैं कि हमेशा ईश्वर के लिए एक ही बात हमें समझना चाहिए कि जो भी फैसला वो लेते हैं ना, उनके ऊपर कभी सवाल नहीं करे जाते। और ये गुरु ग्रंथ साहिब जी में भी लिखा हुआ है, कभी भी गुरु पे
अविश्वास नहीं करना चाहिए, उंगली नहीं उठानी चाहिए कभी भी। गुरु ग्रंथ साहिब को आप उंगली नहीं उठाएंगे, कभी उस पर अविश्वास नहीं करेंगे। आपको ट्रस्ट रखना पड़ेगा। दवाई भी आप विश्वास से खाते हो तो आपको लगती है, वही विश्वास आप एक पत्थर में रखते हो तो वो आपकी सुरक्षा करता है, आप उसमें प्रभु देख पाते हो। और वही ईश्वर के ऊपर गुरुजी हमें सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और अपने ऊपर विश्वास रखने को बोलते हो। जितना विश्वास आपका गुरुजी के साथ कायम होएगा, उतना गुरु महाराज जी बिना इन फ़ोनों के, बिना इन बेकार के थंबनेल वाले सत्संगों के आपको अपने करीब इतना कर लेंगे ना, आप लोग उनकी लीलाएं अपने जीवन में महसूस करेंगे। हो सकता है गुरु महाराज जी ने शायद मुझे यूट्यूब पे इसीलिए उतारा कि मैं जो सत्संग शेयर कर रही हूँ ना, ये मेरे को गुरु महाराज जी ने जब ये बात बोली थी ना, मुझे नहीं पता अपने आप सब्सक्राइबर्स जो ये 202 शायद 229 है 230 आई डोंट नो, मैं देखती नहीं इतना, जितना नज़र पड़ जाए। ये वो लोग हैं जिनको वाकई में ना अंदर से शायद ये सत्यता का ज्ञान हुआ है कि हाँ ये चीज़ सही बोली जा रही है। और गुरु महाराज जी ने ये चीज़ मुझे बताई थी कि मैंने ले जाना है तुझे जहाँ लेके जाना है। मेरा एक सत्संग था शुरू का, छतरपुर से जुड़ा हुआ, आप मानेंगी नहीं, अगले दिन मैं उठी उसमें हज़ारों की संख्या में लाइक्स आ रखे। मैं हैरान, क्योंकि गुरु महाराज जी ने शुरू में मेरे को ब्लेसिंग्स ही दी है, हर किसी में 7, किसी में 13, किसी में 11, किसी में 8 नंबर, किसी में 5 नंबर। तो मैं बड़ी खुश होती थी, मेरे को ये नहीं होता था कि कितनों ने देखी, मुझे होता था कि मुझे ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। तो इन चीज़ों के फेरों में हमें नहीं पड़ना है। मैं जितने यूट्यूबर्स हैं यहाँ पे, अगर वो सुन रहे हैं, मैं उनसे अपील करना चाहती हूँ हाथ जोड़ के, प्लीज़ जो सत्संग आपको दिए जाते हैं पीछे से, उन्हीं के ही आप टाइटल बनाएं, डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर फिर आप पैसा कमाने की होड़ में करेंगे ना, फिर आप पैसे ही कमाते रह जाएंगे। गुरुजी के ब्लेसिंग से आप लोग ना बिल्कुल वंचित हो जाएंगे, विमुख हो जाएंगे। और हमारे को गुरुजी ने क्यों गैदर करा है कि हम सब वो परिवार बनाएं जो गुरुजी के विश्वास में रहे, गुरुजी का विश्वास पक्का करें, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें, ताकि जो रियल एक्सपीरियंसेस हुए हैं और उनको बिल्कुल सही रूप में रखें सामने, ताकि और लोगों को मोटिवेशन मिले। लोग जो डीमोटिवेट हो रखे, ऐसे क्या होगा, जितने भी नेगेटिव सत्संगों से आप जुड़ते चले जा रहे हो, जितना ज़्यादा आप लोग यूट्यूब पे टाइम अपना स्पेयर कर रहे हो, जितना ज़्यादा आप एफबी पे अपना टाइम स्पेयर कर रहे हो, इंस्टा पे अपना टाइम स्पेयर कर रहे हो सॉरी, इन सब चीज़ों को लेके, उससे अच्छा उतनी देर तो आप गुरुजी का मंत्र जाप करो ना, उसके बाद देखो, आजमा लो। मैं तो कभी नहीं आजमाती, ईश्वर को कभी आजमाया नहीं जाता, फिर भी आप, मैं कह रही हूँ, आजमा लो। और आप नाम जाप करो, श्वास चलाओ, ठीक है। नाम माला जपना, गुरुजी क्यों माला जपने के लिए मना करते थे कि अभिमान आता है इससे। जब श्वास की मालाएं चल रही है, ध्यान क्या होता है, देखिए ध्यान किसी चीज़ पे भी लग सकता है। यदि आप किसी व्यक्ति पे लगा लेंगे और गुड़ लगा लेंगे, आप उसके बारे में ज़्यादा सोचते रहेंगे, वो भी ध्यान है। अगर आप किसी परिस्थिति वर्ष जा रही है, उसके बारे में ज़्यादा सोचते जा रहे हो और सेल्फ नेगेटिविटी में जाते जा रहे हो, वो भी ध्यान है। तो ध्यान क्या है, प्रभु पे ध्यान लगाओगे तो वो भी ध्यान है। ध्यान वहाँ पे लगाइए अपना। ध्यान परोक्ष रूप में लगाया जाता है, जैसे अपनी सांसों पे लगाइए। आप माला फेर रहे हो, हमारी श्वासें क्या है, वो भी तो माला ही है। गुरु महाराज जी ने हमें क्या बोला है, श्वास श्वास सिमरन, आई गई, वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु, जय गुरु जी जय गुरु जी जय गुरु जी। क्या है ये, माला ही तो फेर रहे हैं हम श्वासों की। तो रियलिटी में जिए प्लीज़, आप किसी नेगेटिविटी में मत जाइए। ये सब भ्रम पैदा किए जा रहे हैं, और ये जो सब लोग कर रहे हैं ना, अपने कर्म बना रहे हैं। ऐसे तो और ज़्यादा नेगेटिविटी में चलते जाएंगे लोग, और ज़्यादा नेगेटिविटी में चलते जाएंगे। ये नेगेटिविटी में नहीं पढ़ना है। किसी नेगेटिव थंबनेल को पढ़कर आपने अपने आप को नेगेटिविटी में नहीं लाना है। कोशिश कीजिए थोड़ा मोबाइल से आप संकुचित होइए, वो वक्त आप गुरु महाराज जी को दीजिए और जानना सीखिए कि गुरु महाराज जी हमसे क्या चाहते हैं। उनके बोले हुए वचनों को पढ़िए। आप अपने आप को जोड़ना चाहते हैं ना, अगर आप सत्यता से अपना प्रत्यक्ष रूप से साक्षात्कार करना चाहते हैं ना, तो आप एक चीज़ आज से इस चीज़ को, मैं भी और हम सब इस चीज़ का हम संकल्प लेंगे कि हमें इस सोशल मीडिया से संकुचित होकर और हमें इन थंबनेल्स में ना पढ़कर, जो सत्संग आपको लगे वाकई पॉजिटिविटी, पढ़ के भी पॉजिटिविटी आ रही है ना, आप सिर्फ उनको खोल के देखिए और अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय ना ईश्वर की उस तत्व में निकालिए। गुरबाणियों से जुड़िए, जो गुरुजी के ओल्ड ब्लेस्ड सत्संग हैं उनके साथ जुड़िए, है यूट्यूब पे अवेलेबल। और शब्दवाणी से सुनिए, व्याख्या वाले कीर्तन सुनिए। अमृतवेला ट्रस्ट को आप फॉलो कीजिए, रिंकू वीर जी को फॉलो कीजिए, हरबंस जी को फॉलो कीजिए, जो गुरुजी के टाइम के गुरुजी ने ब्लेस करे हुए कीर्तन से संगी हैं, आप उनको फॉलो कीजिए। आप जब ढूंढेंगे ना ईश्वर, आप गुरुजी से अरदास करना कि हमें इन चीज़ों से जोड़ो, बजाय ये सोशल मीडिया के भ्रमों से जुड़ने से अच्छा है ना कि आप गुरु महाराज जी से स्वयं अपना कनेक्शन बनाइए।
ये नेगेटिविटी से आप बाहर आ जाएंगे फिर, क्योंकि गुरु महाराज जी ने मुझे ही निकाला इन नेगेटिविटी से बाहर, क्योंकि मेरे अंदर ये बड़े क्वेश्चंस रहते थे, गुरु महाराज जी मैं क्या सुनूं, मुझे बताओ तो सही, ये देखो क्या लिखा हुआ है। मैंने फिर हाथ जोड़े थे गुरु महाराज जी को, मैं नहीं पढ़ूंगी, आपने मेरे से नाराज़ होना नाराज़ हो लो, आपने मेरे को डांटना है डांट लो, आप मेरे से बात कर लो, मैं आपके आगे बैठ के बात करूंगी, मैं सिमरन में मंत्र जाप में मन लगा लूंगी, पर मेरे को ना आप ये ऐसी ऐसी चीज़ें मत दिखाओ कि जिससे ना मन खंडित हो रहा है, और ये परीक्षा में मत डालो मुझे। और देखिए गुरु महाराज जी ना, आज सवेरे भी मैंने यही बात बोली, मैं गुरु महाराज जी वैसे तो आपने मुझे ना 95% निकाल लिया इन चीज़ों से बाहर, मैं जो नेगेटिव, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थंबनेल्स वाले होते हैं ना, मैं नहीं सुनती। जहाँ गुरु महाराज जी का फिर मैं फील करती हूँ कि गुरु महाराज जी का मन में मुझे लगता है ना, वो गुरु महाराज जी मुझे सुनाना है ना, वो स्वतः ही आगे आके, उसमें कोई नेगेटिविटी नहीं होती, कोई नेगेटिव वर्ड नहीं होता, वो सुनने का मन करता है, चाहे वो 1 घंटे का होए। फिर बहुत सुंदर सुंदर सत्संग बोलने वाले भी हैं जो गुरु जी के फिजिकल टाइम के हैं। एक अंकल है, उनका 1-1.5 घंटे का ही आता है, मैं नाम भूल गई उनका, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से वैसे वाले सत्संग नहीं सुन रही। अब गुरु महाराज जी मुझे फिजिकल टाइम के ही सुना रहे हैं, बहुत सुंदर सुंदर सत्संग सुना रहे हैं। या मैं ज़्यादा टाइम अपना मंत्र जाप या ये नाम जाप सिमरन सुनने में सुखमनी लगा लेती हूँ, काम करते करते दुखभंजनी लगा लेती हूँ, मंत्र जाप ज़्यादा से ज़्यादा लगाती हूँ, या बैठ के खुद कर लेती हूँ। ये चीज़ों में मैं अपना समय बिताने लग गई है। अब इसी से ही मुझे अपना ना कनेक्शन जो गुरु महाराज जी से ना बहुत मजबूत फील होता है, बहुत ज़्यादा मजबूत फील होता है। तो आप लोगों से भी हाथ जोड़ के यही मेरी अनुरोध है, अपने आप को ईश्वर से डायरेक्ट कनेक्शन में जोड़िए। गुरु महाराज जी पहले भी यही बोल के गए कि जो है मेरे मैंने करना है, किसी भी भ्रम में ना पड़ो, किसी वहम में मत पड़ो, किसी नेगेटिविटी में मत पड़ो, क्योंकि यही चीज़ें ना आपके अराउंड नेगेटिविटी क्रिएट करती हैं। बस कुछ नहीं करना है, बहुत आसान रास्ता है। किसी को कुछ ना समझ आए ना, सब कुछ छोड़ो, सोचो मेरे पास फ़ोन नहीं है, क्या कर रहे हैं लोग, नए नए गुरुजी के एआई वाले मेरे को भी यही मिलते हैं, फिर मुझे यही लगाने पड़ते हैं। गुरुजी के जो पुराने स्वरूप है वो ब्लेस्ड हैं, ये एआई वाले लगा लगा के लोगों ने तो गुरुजी के स्वरूपों से भी मजाक बना रखा है। इसी से ही मेरा मन खंडित होता था। मैं गुरु महाराज जी क्या इन्होंने आपको रॉक स्टार और ये कैसे कैसे एआई वाले बना बना के सारी एडिटिंग कर दिया आपके स्वरूपों में, बट है अवेलेबल, गुरुजी के स्वरूप हैं, उनमें करिए, अपने आप को इन्वॉल्व कीजिए, वही देखिए। गुरु जी के सुंदर सुंदर इतने स्वरूप हैं, वो ब्लेस्ड स्वरूप हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि ये जो सत्संग है ये आप लोगों को बहुत मदद करेगा, क्योंकि मेरी भी गुरु महाराज जी ने बहुत बड़ी इच्छा आज पूर्ण करी है। मैं बेअंत शुक्राने करती हूँ मेरे गुरु महाराज जी के, जो मेरे इतने टाइम का मंशा थी ना अंदर, मैं बड़ी खंडित थी इस चीज़ से, और गुरु महाराज जी ने आज वो बिल्कुल क्लियर कर दी उन अंकल के इतने सुंदर सत्संग से। अभी के लिए इतना ही, गुरु जी के चरणों में समर्पित आप लोगों से यही अरदास है, इसे सुनिए और ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर कीजिए, ताकि लोगों की आंखें खुले और नेगेटिविटी में ना जाके ना, हो क्या रहा है, गुरुजी हमें पॉजिटिव करना चाहते थे इन चीज़ों से, तो फिर हम उन्हीं चीज़ों में पड़ जाएंगे। वही वहमों से गुरुजी महाराज हमें निकालना चाहते थे, वही नेगेटिविटी से गुरुजी हमें खींचना चाहते थे, वही जो काली शक्तियाँ, पीली शक्तियाँ, नीली शक्तियाँ, इनके ये उपाय गुरुजी ने कभी नहीं कहा उपाय करो। गुरुजी जो करते थे डायरेक्ट कहते थे कि तुम मंत्र जाप करो, मंत्र जाप करो, मंत्र जाप करो, गुरबाणी सुनो, शब्द कीर्तन सुनो, मैं सब कुछ वैसे ही तुम्हारा ठीक करूँगा, और करते हैं। मेरे साथ जितने एक्सपीरियंसेस हो रखे हैं ना, मेरे जैसे कई होंगे जो गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन में है, और ये डायरेक्ट कनेक्शन में गुरुजी ने स्वयं बनवाया है। मेरी तो कोई औकात नहीं थी, मैं भी फंसी रही थी इन चीज़ों में, बट एक अंदर कहीं ना कहीं आत्मा में ना कहीं ना कहीं एक इंट्यूटिव ये चल रहा था कि ये चीज़ें सही नहीं है। ऐसे तो हम लोग जो निकलना चाह रहे हैं वो भी हम लोग और धंसते चले जा रहे हैं, तेरे घर में यहाँ धागा है, तेरे घर में वहाँ धागा है। मैं आपको बताऊंगी गुरु महाराज जी ने मेरे घर से कैसे निकाला। मैंने भी हजारों सत्संग के थंबनेल्स ऐसे ही देखे, चीज़ें हुई घर में, मिली, पर ऐसे नहीं पढ़ पढ़ के नहीं, गुरु महाराज जी ने स्वयं ही इंडिकेशन दे के वो चीज़ें घर से निकाली। मैं बनाऊंगी इसके ऊपर एक वीडियो गुरु महाराज जी की आज्ञा से। अभी के लिए इतना ही। जय गुरु जी। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, और गुरु जी के साथ गुरुमय होकर रहिए। गुरु जी की तरफ ही देखिए, हमेशा कुछ बात करनी है आप गुरु जी से करिए, गुरु जी समाधान जरूर करते हैं, आप इसे करके देखिए। बस अजमाइश में मत रख लेना कि हर चीज़ अजमाइश पे ही ले आओ। ईश्वर के साथ गुंजाइश रखो, आँख बंद करके उन पर ट्रस्ट करो, विश्वास करो, समर्पण करो। गुरु महाराज जी एक एक को देख रहे हैं, एक एक के साथ है, सब उनके लाडले हैं। जय गुरु जी।